Namo Arihantana Namo Siddharna Namo Ayariyana Namo Uvajjayana Namo Loe Salvasahona Esa Panchanamakaro Sawaparapanasanam Mangalanam cha Salvesem Pardamam Havai Mangalam एक गाथा सूत्र और एक सूत्र दो पर चर्चा चल रही है। गाथा सूत्र है सेना वहिमिणी है जहा सेना प्रणसई एवं कम्माणि नसंति मोहनिज्जे खड़म गए। जैसे सेनापति या राजा ही शत्रु के समक्ष समर्पण कर दे तो सेना भी समर्पित हो जाती है, ऐसे ही मोह राजा मोह कराने वाला मोहनी कर्म यह सर्वघाती कर्मों में सर्व कर्मों में राजा है, और यदि मोहनी कर्म क्षीण हो जाए तो सर्वघाती या सर्व कर्म क्षीण हो जाते हैं। दूसरा आचारांक सूत्र के प्रथम स्कंद में एक सूत्र 119:3-4 का है। उसमें कहा जे एगम नामे से बहु नामे जो एक को नमा देता है, एक को खपा देता है, एक का क्षय कर देता है, वह बहुतों को नमा देता है, खपा देता है, क्षीण कर देता है। जो बहुतों को क्षीण कर देता है वह एक को भी क्षीण कर देता है। वह एक कौन है और बहुत कौन है? तो कहा एक है यह मिथ्यात्व
एक है उस मिथ्यात्व के ही कारण से पनपने वाला यह अनंतानुबंधी कषाय। यदि अनंतानुबंधी कषाय क्षीण हो जाए तो कहा जाता है सर्व कषाय क्षीण हो जाते हैं। यदि कषाय क्षीण हो जाए तो 5 इंद्रियों के भोगों में रति अरति राग द्वेष ये भी क्षीण हो जाते हैं और ऐसे सर्व कर्म क्षीण हो जाते हैं। दूसरा सूत्र यह अनुयोग द्वार सूत्र और 14-7 व्याख्या प्रगति सूत्र में भी 5 प्रकार के भाव आए हैं। कर्मोदय निष्पन्न भाव, कर्म के उदय में निष्पन्न होने वाले, निष्पन्न यानी उत्पन्न होने वाले, यह नहीं, निष्पन्न यानी फलीभूत होने वाले 5 प्रकार के भाव। उनमें पहला भाव आया है कर्म से निष्पन्न होने वाले भाव। इसका अर्थ है कि कर्म के उदय में समक्ष में कोई निमित्त उपस्थित होता है, वह निमित्त व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थिति हो, वह जैसी उपस्थित होता है वैसे उस कर्म के निमित्त के मैं अधीन होता हूँ, पराधीन होता हूँ, पराश्रित होता हूँ, कर्माधीन होता हूँ, कर्म के आश्रय में जाता हूँ, कर्म के उदय में होने वाले उस निमित्त के आश्रय में जाता हूँ और पराश्रय में, पराधीनता में जाते से ही पुनः ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्म का बंद होता है। आप क्या परम गुरु तीर्थंकर महावीर के अधीनता में रहते हैं? क्या उनकी शरण में रहते हैं? क्या उनके अभाव में सदगुरु वीतरा गुरु के निष्ठा में, शरण में, उसकी आज्ञा में रहते हैं? पता लगाओ। पत्नी की आज्ञा में, पति की आज्ञा में, परिजनों की आज्ञा में, निमित्त की आज्ञा में, 5 इंद्रियों के भोगों के निमित्त के अनुसार कार्य क्रिया प्रवृत्ति करने वाले, और क्रिया है तो व्याख्या प्रगति सूत्र का 3-3 कहता है क्रिया है तो कर्म है। क्रिया किसके माध्यम से होती है? तो कहा मन, वचन और काया के माध्यम से क्रिया होती है। और क्या क्रिया बंद हो गई है? क्या क्रिया बंद करना चाहते हैं? प्रथम दिन से चातुर्मास लगने के कि क्यों चातुर्मास करवाया है, क्यों मनुष्य भाव लिया है, क्यों वीतरागवाणी सुन सकूं ऐसे कुल में जन्मे हैं, तो एक उत्तर आना चाहिए कि मात्र एक ऐसा भाव है जो मुझे वर्तमान में मिला हुआ है और उसी भाव में मैं जन्म और मरण से अनंत काल हो गया शुभाशुभ 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 शुभाशुभ, पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप, पुण्य से सुगति, पाप से दुर्गति, चतुर्गति, निरंतर चतुर्गति में परिभ्रमण करते हुए मुझे अनंत काल हो गया है। क्या इस भाव में मैं उस चतुर्गति से मुक्त होना चाहता हूं? सूत्र कृतांग सूत्र के चौथे अध्ययन में, दूसरे अध्ययन के चौथे उद्देश्यक में भगवान ऋषभदेव जो 98 पूर्व के संबंधों के अनुसार पुत्रों को जब बोध देते हैं, संबुज्ज किम न बुज्जई संबोही खलु पेच्चा दुल्हा णो हुणमंती रातियो ना सुलभम पुनरावि जीव्यम, संबोधि को प्राप्त हो जाओ। संबोधि को प्राप्त क्यों नहीं होते हो? संबोधि अन्यत्र दुर्लभ है। जो जो रातें, जो जो काल व्यतीत होता जा रहा है वह पुनः पुनः लौटने वाला नहीं है। जो वर्तमान का मनुष्य भाव, मेरी अपेक्षा से मैं चाहता हूं, जो वर्तमान में तीव्र से तीव्रतम, घोर से घोर अनंत पुरुषार्थ करके जो सर्ववृत्ति संयम धारण किया है, ऐसा संयमी जीवन पुनः पुनः मिलना दुर्लभ है। इसका अर्थ है कि वर्तमान में 2 प्रकार की विशेषताएं लेकर के इस भाव में आए हैं। एक सबसे बड़ी विशेषता है कि मैं वीतराग धर्म जहां माना जाता है ऐसे कुल में जन्मा हूं। मनुष्यता का गुण प्रकट हो गया हो
ऐसी मनुष्यता भी दुर्लभ है। 4 दुर्लभताओं में पहली दुर्लभता मनुष्यता भी प्राप्त हो गई, परंतु दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात केवली प्रज्ञप्त वाणी का श्रवण, वह भी बहुत मिला है। अशोक विहार में तो प्रति वर्ष चातुर्मास होता है और 8 माह भी साधु से आते रहते हैं। इसलिए आपको तीर्थंकर की वाणी सदगुरु के माध्यम से या कुगुरु के माध्यम से, वाणी तीर्थंकर की मिली है क्या? यदि वाणी तीर्थंकर की मिली है तो उस वाणी से तो उस पर श्रद्धान होना चाहिए, प्रतीति स्वयं आत्मा की होनी चाहिए, आत्मा का स्वयं का अनुभव आना चाहिए। दूसरी दुर्लभता है कि केवली प्रज्ञप्त वाणी का श्रवण हो जाए। श्रवण सामान्य बात है, श्रवण नहीं है, उस पर श्रद्धा। और सूत्रकार उत्तराधन में स्पष्ट कहते हैं श्रद्धा परम दुर्लभ, कि यह श्रद्धा यह परम दुर्लभ है। और उसके बाद यदि श्रद्धा भी हो गई है तो मैं सामने बैठने वाले जो सुन रहे हैं उन सबका मैं कह रहा हूं, श्रद्धा हो जाए तो भी निश्चित मानना कि चौथी दुर्लभता क्या? पुरुषार्थ। कौन सा पुरुषार्थ? कि सर्वथा सर्व आरंभ सर्व परिग्रह का पूर्णतः जो परित्याग कर देता है वह चौथी परम दुर्लभता। इसका अर्थ है जो बोध दिया था उसमें क्या बोध दिया था? एक तो मुझे मनुष्य भाव, वह सामान्य पुण्य से, पूर्व के भवों भाव में कितने ही पुण्य के पुंज ढेर के ढेर इकट्ठे किए, फिर पूर्व के काल में या पूर्व के भाव में या कभी भी ऐसा कोई विशिष्ट पुण्य का उपार्जन किया कि जिससे मुझे परम वीतरागी तीर्थंकर की वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला। ऐसा सातिशय पुण्य 2 प्रकार के यदि मुझे अवसर मिले हुए हैं, और यदि ऐसे अवसर मिले हैं तो निश्चित मानना कि इसी भाव में मैं जन्म और मरण से मुक्ति का उपाय करके मुक्त हो जाऊं, ऐसा हो सकता है। सूत्र गाथा कह रही है अन्यत्र दुर्लभ है। भगवान ऋषभदेव ने कहा हो, चाहे भगवान महावीर ने कहा हो, तीर्थंकर और तीर्थंकर की वाणी में कोई अंतर नहीं है। 24 के 24 ने कहा होगा तो मात्र यही कहा होगा कि अन्यत्र दुर्लभ है। ये 24 के 24 अपने काल में सबको बोध देते रहे, परंतु मुक्त होने वाले कितने तैयार हुए, मुक्त कितने हुए? तो तीर्थंकर महावीर के वहां फिर भी 50,000 सर्ववृत्ति संयम लेने वाले हुए, परंतु व्याख्या प्रगति सूत्र में कहा 2 देवों ने आकर के भगवान से पूछा 700 साधु, क्षमा करना साध्यों का उल्लेख नहीं है, स्त्रियों का उल्लेख नहीं है। ये तो कल्प सूत्र कहता है कि 1400 साध्वियां भी मोक्ष गईं। इसका अर्थ है कि 50,000 में से 700 और 1400। इसका अर्थ है कि साक्षात तीर्थंकर हो तब भी पुरुषार्थ में कमी रह जाती है, साक्षात तीर्थंकर ना हो तब भी इतना पुरुषार्थ हो सकता है कि एक भाव करके मोक्ष चला जाऊं। ऐसा यह वर्तमान का मनुष्य भाव, वर्तमान का यह संयमी भाव। और इसमें अब यहां आया है कि कहां से प्रारंभ करूं। कल कहा था 3 प्रकार के मेरे साथ अनादि के संयोग हैं, वर्तमान में भी तीनों एक साथ हैं। किसी एक कर्म की अपेक्षा से आदि है, पर सर्व कर्मों की अपेक्षा से यह अनादि से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 3 प्रकार के भाव कौन से? तो कहा यह शरीर आदि, ये कर्मों के फल से, ज्ञानावरणादि 7-8 कर्मों में से ये 4 अघाती के फलस्वरूप यह शरीर और शरीर के साथ मिलने वाले ये सारे सुख या दुख के साधन, ये मिले हैं मुझे पूर्व के ये अघाती कर्मों के फलस्वरूप। और यहां देखना कि यदि ये मुझे शरीर आदि का संयोग भी हुआ है तो आपको तो अनुभव पूरा आया होगा। कल संदर्भ दिया था मैंने, कहा कि यह तो निश्चित है कि प्रति समय आप कोई न कोई भाव करते हैं। वो भाव प्रति समय जो भाव हो रहा है
वह निश्चित मानना कि कोई विकारी भाव ही होता है। क्यों? क्योंकि जब तक चतुर्गति संसार बढ़ाने का भाव होता है, भाव होता है कि नहीं होता है ये मुझे पता नहीं, परंतु कार्य इसी प्रकार का आप कर रहे हैं कि चतुर्गति संसार निरंतर बढ़ता चला जाए। राग द्वेष, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, पुण्य पाप, पुण्य पाप, पुण्य पाप। क्या इतने कभी कभी ऐसी डांट लगती है। मैंने कहा आए किसके लिए? प्रथमतः यह बताओ कि इस मनुष्य भाव में पुण्य से आए कि पाप से आए? सुगति है, सुगति है, इसका अर्थ है कि पुण्य से आए। फिर विशेष पुण्य से आए। विशेष पुण्य का अर्थ केवल प्रज्ञप्त वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का अवसर मिला। क्या पागलपन है कि पुण्य करके आए और पाप करने बैठ गए। और जिसका अभी तक जितना आयुष का काल बीता है, सारे अपना अपना लेखा करो, निरंतर पाप 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 पाप, एक नहीं 18, और 18 में भी निरंतर प्रति समय पाप। इसका अर्थ है ये जो पहला बोल आ रहा है, ये पहला भाव आ रहा है 5 प्रकार के भावों में। ये पहला क्या है? कर्मोदय निष्पन्न विकार का भाव। जिस समय विकार का भाव, चाहे वह विकार का भाव राग या द्वेष हो, चाहे विकार का भाव क्रोध मान माया लोभ हो, चाहे वह हिंसादि हो, चाहे वह रति आदि हो, चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो, लेखा बनाओ, लेखा बनाओ। 18 प्रकार के पाप, 9 प्रकार के पुण्य, और लेखा बनाना दोनों लेखे अलग अलग होंगे। जब से गर्भ में आए हैं, जन्म लिया है, तब से हिसाब लगाना कि पाप का खाता इतना लंबा चौड़ा, सीधा गर्त में, नरक में। इसलिए कह रहा हूं पागलपन, पागलपन। हां, यदि इतना पुण्य कमा कर आए और ऐसा पुण्य कमा करके आए कि जन्म से मुक्त हो जाऊं, इस प्रकार का पुरुषार्थ कर लूं, और पुरुषार्थ किस में लगा? निरंतर राग द्वेष, पुण्य पाप, पुण्य पाप, पुण्य पाप। और पुण्य पाप में भी पाप का खाता भारी और पुण्य का खाता जरा सा, एक उंगली का एक टेपा, और पाप का खाता पूरा 2 हाथ लंबा। इतना बड़ा पाप का खाता लेकर के बैठे हो, जरा हिसाब लगाना एकांत में बैठ करके कि पाप का खाता कितना बना रखा है। और निश्चित है, चाहे सारे के सारे श्रोता चाहते हैं कि मैं मोक्ष चला जाऊं, मेरा लक्ष्य तो और आचार्य भगवान, हमारा लक्ष्य मात्र सिद्ध शिला पर जाकर के सिद्ध विद्ध मुक्त हो जाए, ऐसा हमारा लक्ष्य है। खाक है? कहां लक्ष्य है? काम कौन सा कर रहे हो? लक्ष्य है, लक्ष्य भ्रष्ट है। लक्ष्य कहां है? लक्ष्य तो गर्त में जाना का है। गर्त यानी लोक में 2 छोर बता रहा हूं। एक छोर है गर्त का, अंतिम गर्त का है 7 नार की। दूसरा छोर है सिद्ध शिला। सिद्ध शिला की ओर गमन हो रहा है कि 6ठी 7वीं नारकी में जाने का हो रहा है। मुझे लगता है लेखा आप लगाना आपका, मेरा लेखा मैंने 48 वर्ष तक का तो किया था कि गर्त में जाने का काम किया है। आप अपना लगाना कि क्या गर्त में जाने का काम कर रहे हो। और क्या ये मैं कहो कि हम ये 3 बड़े विचित्र बूढ़े, ये तो इतने जल्दी समझे, जल्दी कहां समझे? 66 में दीक्षा ली, 68 में ली, 70 में ली, 72 में ली, और फिर भी निकल तो गए। ये अब ढोर कितने बैठे हो जंगल में? हा? निकलने के भाव भी होता है। मगर निकलने का भाव कहां से होगा? ये बेटा, ये बेटी, ये माँ, ये बूढ़ा, ये बूढ़ी बाप, ये बूढ़ी माँ, ये मकान। मैंने कहा मरो इसलिए में। कर्तव्य, फर्ज, दायित्व, उत्तरदायित्व किसने दिया? महावीर ने दिया, मैंने दिया। स्वयं 5 इंद्रियों के भोगों में आपने वो कर्तव्य ओढ़ा है, वो दायित्व मोल लिया है, और मरे जाओ सारे जिंदगी। 60-65 की उम्र हो जाएगी, तब तक एक बेटे और बेटी नहीं निपटेंगे। उनकी पढ़ाई इस प्रकार की, वो सारी पढ़ाई आपने भोगों में जाकर के खूब चक्कर के भोग भोगें, खूब कर्म बांधें, और चतुर्गति में भटकते रहें। बड़े प्रसन्न हो रहे हो कि मेरा बेटा, मेरी बेटी ऐसी ऊंची ऊंची पढ़ाई कर, बड़े गर्व करते हैं कि ऐसी ऊंची पढ़ाई कर ली उसे, ऐसा बढ़िया पैकेज मिला है, ऐसा बढ़िया मिला है। अरे कहां जा रहा है? जा रहा है चतुर्गति में निरंतर परिभ्रमण करने के लिए। क्या मुक्ति के लिए जाएगा? सारे कार्य उल्टे कर रहे हैं। ऐसे जन्म में, ऐसे कुल में जन्म हैं कि जहां पर सर्वतः विरत होकर के मैं पहले ये 5 भाव में से पहला भाव क्यों करूं? शेष 4 भाव क्यों नहीं? शेष 3 महत्वपूर्ण, उसमें वो 3 क्यों नहीं? दूसरा आया है इसमें
औपशमिक भाव। यदि कर्म गिनना हो तो चूंकि मोहनी कर्म का क्षय हो जाए तो सर्व कर्मों का क्षय हो जाता है। तो मोहनी कर्म में से एक है दर्शन मोहनी, उसमें से मिथ्यात्म मोहनी, मिश्र मोहनी, सम्यक्त मोहनी। दूसरा है चारित्र मोहनी। चारित्र मोहनी में सबसे पहले कहा अनंतानमंदी क्रोध, मान, माया, लोभ। यदि इन 7 कर्म प्रकृतियों का वह उदय आता है उसका तो वेदन करता है। अनुदित को वह उदयावस्था रहित करता है, उसका काल टाल देता है, उसको उपशांत करता है, उसका उपशमन करता है। यदि इन 7 मोहनी कर्म की उप प्रकृतियों का उपशम करता है उसको कहा वह औपशमिक भाव है। उस औपशमिक भाव में औपशमिक सम्यक्त होती है। इसका अर्थ है कि यहां पर 7 कर्म प्रकृतियों का अभाव तो किया, पर अभाव कैसा किया कि मात्र उनको शांत किया है, उपशांत, शांत नहीं, शमन नहीं, उपशम। जो उभर करके आया है उसको उपशांत कर दिया है। और सत्ता में अनंत कर्म पड़े हुए हैं, सत्ता में पड़े हुए कभी भी उभर करके आ सकते हैं, परंतु फिर भी कहा कि जो उभर करके आए हैं उसका तो उसने उपशम किया है, उसको नाम दिया औपशमिक भाव। दूसरा 5 भावों में तीसरा भाव आया है क्षयिक भाव। ये क्षयिक भाव का क्या अर्थ होता है और संदर्भ पहले आ चुका है। यदि उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन में 73 बोलों में से 49 बोल ऐसे हैं, 3 व्याख्या प्रगति में आया कि वह तद्भव मोक्षगामी होता है। परंपरा मोक्ष होता है यह अलग भाव है, और तद्भव मोक्ष होता है इसका अर्थ उसी भाव में मोक्ष हो जाता है। 49 भाव इस प्रकार के हैं, उसमें संवेग है। इसका अर्थ है कि संवेग में क्या आया कि संवेग में वह अनुत्तर धर्म श्रद्धावान होता है। धर्म श्रद्धा किसको कहा? आत्मा की श्रद्धा होती है, आत्मा को, वह धर्म श्रद्धा तीसरे बोल में आ रहा है। अनुत्तर धर्म श्रद्धावान होता है, उससे वह अनुत्तर श्रेष्ठतर संवेग को प्राप्त होता है, उससे वह अतिशय मोक्षाभिलाषी हो जाता है। ऐसा अतिशय मोक्षाभिलाषी कि उसे और अब कुछ नहीं चाहिए, मात्र मोक्ष चाहिए, मोक्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। ऐसा जैसे वह निरंतर भाव करता है, ऐसा भाव करने से फिर वह प्रथम 7 कर्म प्रकृतियां, उनका अनंतानमंदी क्रोध, अनंतानमंदी मान, अनंतानमंदी माया, अनंतानमंदी लोभ, इनका अभाव कर देता है। इन 7 कर्मों का, 7 मोहनी कर्म की उप प्रकृतियों का पूर्णतः अभाव करता है। वह पूर्णतः अभाव करता है, उसको कहा वह क्षयिक सम्यक दर्शन है, वह क्षयिक भाव में हुआ है। तो क्षयिक भाव में क्षयिक सम्यक दर्शन होता है। क्षयिक केवल ज्ञान तक होता है। यह तीसरे क्षयिक भाव में तो क्षय करता जाऊं ऐसा भाव है क्या? यहां जे एगम नामे से बहु नामे, वहां आ रहा है जो एक को नमा देता है, एक को खपा देता है, एक को क्षीण कर देता है। वो एक कौन सा कहा कि एक मोहनी कर्म। यदि मोहनी कर्म, मुख्यतः मोहनी कर्म में होने वाला मुहादि भाव, क्या मुहादि से रहित हो रहे हो? एक बार नहीं, 1000 बार, लाख बार भी पूछूं तो लाख बार आपका उत्तर आएगा, नहीं महाराज, मोह तो टूटे न टूटे, मोह तो छूटे न छूटे। लाख बार भी पूछो तो उत्तर वही का भी आता है। तो मैं कितनी बार बोलूंगा, कितने त्योहार से करूंगा, यहां कितनी बार बोलूंगा आपके मोह से रहित हो, कि मुहादि से रहित हो। महाराज वो तो हुआ नहीं जाता, फिर क्यों तमाशा कराया, फिर मनुष्य भाव क्यों प्राप्त किया, या अमूल्य मनुष्य भाव, फिर वितरागवाणी सुनने का स्वर्ण अवसर मिला, उसका क्या लाभ लिया? सारों को एक तरफ कर दिया। ये इतने अमूल्य से अमूल्य, ऐसे आपको स्वर्णिम, सोने में सुहागा ऐसे अवसर मिले, उस अवसर को तो एक जगह पटका अलग से, तू अभी बैठा रहे, मेरे को अभी इतने काम है। वो सारे काम कौन से? उन सारे कामों के बद्य में है मोहादि। जितने आप सुबह से शाम तक 24 घंटे के उस काल में आप कर रहे हैं, उन सब का मूल है मोहादि। और यहां आ रहा है कि मोहादि को जो क्षीण करे वह सर्व कर्मों को क्षीण करता है। तो क्या ऐसा क्षयिक भाव हो रहा है, पता लगाना। तीसरा है यहां पर 5 में से क्षयिक भाव। चौथा है क्षयोपशमिक भाव।
जो उदय में आता है उसका तो वह वेदन करता है, और शेष का किसी का क्षय करता है। उदयाभावी जो उदय में आता है उसको वह क्षीण करता है और सत्ता में पड़े रह जाते हैं। कुछ का शमन करता है, कुछ का उपशमन करता है। क्षय शमिक यानी क्षय और उपशम दोनों होते हैं, कि कुछ का क्षय होता है, कुछ का उपशम होता है, उसको नाम दिया क्षय शमिक भाव। औपशमिक भाव में औपशम सम्यक्त, क्षायिक भाव में क्षाय सम्यक्त, फिर क्षय शमिक भाव में ये क्षय शमिक सम्यक्त होती है, 900 बार आती है, जाती है एक भाव में। इसका अर्थ है ये कितनी है कि ऐसी तुरंत वापस भी चली जाती है। जरा सा वापस घर गए, मैदान में कार्य क्षेत्र में कार्य करने गए और भाव आ गया, कमाना तो पड़ेगा, संसार का काम तो करना पड़ेगा। ये उद्यमनी कैसे हैं, सारे काम छोड़ के बैठ जाओ, क्या इन्हीं के यहाँ बैठ जाए क्या 4 महीने 5 महीने, तुम्हारे से इन्हीं क्या रह जाए, इन्हीं के पास रह जाए हमेशा जीवन भर? इसलिए कैसे रहे, कैसी बात करते हैं? इनको अपना परिवार बढ़ाना है, इनको सेवा कराना है, हमें नहीं करना है, हमें नहीं करना, हम तो संसार का काम करेंगे। मैं को करो ना भाई, मैं को मना कर रहा हूं, मरो ना चारों को संसार का कार्य करना, संसार के दायित्वों का निर्वाह करना, संसार बसाना, इसका अर्थ होता है चतुर्गति संसार परिभ्रमण बढ़ाना, पक्का मानना। जो जिस संसार को बसा करके बैठे हुए हैं और अपने अपने बेटे बेटी का संसार बसाना चाहते हैं, बेटे बेटी भी संसार बसाना चाहते हैं, पक्का कहता हूं संसार बसाना यानी चतुर्गति संसार बढ़ाना एकमात्र लक्ष्य होगा। जो कार्य होगा उसमें यह होगा कि चतुर्गति संसार बढ़ता जाएगा। इसलिए चतुर्गति संसार को बढ़ाना है तो फिर ये प्रवचन महावीर की वाणी बेकार, कोई सुनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसकी वाणी, इस वाणी से तो चतुर्गति संसार परित होता है, चतुर्गति संसार पर रोक लगती है, चतुर्गति संसार मिटता है। मात्र ज्ञान दर्शन चारित्र या ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप मोक्ष के मार्ग पर आरूढ़ करके आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्मरमणता, निरंतर अपना उपयोग अपने आप को जानने में, देखने में, इस प्रकार का पुरुषार्थ, ऐसा पुरुषार्थ यदि वह करता है तो निर्वेद में स्पष्ट आया है कि वह फिर यदि प्राप्त दिव्य और देवीय मानवीय भोगों को प्राप्त हुआ है, वह मानवीय भोगों में भोगते भोगते विरक्त होता है, विरक्त होता है। विरक्त होते ही वह आरंभ परिग्रह का त्याग करता है। वह आरंभ परिग्रह का त्याग करके और ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप मोक्ष के मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है। ये निर्वेद का फल है। धर्म श्रद्धा माया, धर्म श्रद्धा का फल क्या है कि वह निर्वेद को प्राप्त होकर के फिर वह सर्ववृत्ति, सर्वथा सर्व आरंभ परिग्रह का त्याग करके, आगार धर्म का त्याग करके अणगार धर्म को प्राप्त करता है। अणगार धर्म को प्राप्त करके वह समस्त शारीरिक और मानसिक दुखों का छेदन भेदन करता है, असंग हो जाता है और असंग होकर के अव्यवहार सुख को प्राप्त करता है। 5 बोल प्रार्थना के बाद, प्रतिक्रमण के बाद बड़े जोर शोर से बोलते हैं, अकेले होते हैं तब भी, सामूहिक में होते हैं तब भी। मैं इन संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था, इन 5 बोलों को धारण करता हूं, 5 बोलों को धारण करता हूं, 5 बोलों को धारण करता हूं। खाक एक भी बोल धारण नहीं किया। एक बोल धारण करे तो एक भव करके मोक्ष चला जाए। दूसरा बोल, तीसरा बोल, ये तीनों बोल एक सरीके लग रहे हैं। प्रत्येक बोल में फल आ रहा है मोक्ष, प्रत्येक तीनों में। और कहां एक भी बोल का धारण किया है क्या? मेरे सामने बैठते तो, पर करते हो क्या कुछ बोल? वाणी के अनुसार, क्या महावीर की वाणी के अनुसार आपका कार्य हो रहा है? पता लगाना। यहां 5 भावों में से 4 भाव बताया। 5वां भाव ये पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव यानी भव्य, निरंतर भव्यत्व, कि भव्यत्व में लेकर के यदि वह संसार का में है का अर्थ है कि वह अनादि से भव्य है। वो भव्य है तो भव्य रहेगा। यदि वह अभव्य है, अनादि से अभव्य है, अनंत काल तक अभव्य रहेगा। अनादि से जो भव्य है वही भी अनंत काल तक भव्य ही रहेगा। परंतु पूर्व के उदाहरण पुराने साधु देते थे कि जिस समय गट्टी पीसते थे, गट्टी का अलग, आपको तो पता ही नहीं गट्टी कैसी होती है। गट्टी पीसते थे 2 पार्ट, उसमें एक कीला होता है, उस कीले के आधार पर पहला वाला पार्ट घूमता है, नीचे वाला पार्ट स्थिर रहता है, एक थाला होता है।
जिसमें वह बहन मुट्ठी भर करके दाने डालती है, एक दाना उस कीले पर टकरा करके और बाहर गिर जाता है थाले के बाहर, बाकी सारे पिस जाते हैं। ऐसा दृष्टांत देकर पुराने साधु कहते हैं कि जो एक दाना उछल करके बाहर आ गया वह मुक्त होता है, सारे बाकी के दाने पिस जाते हैं। जितने सुनने वाले हो ये सारे इस चक्की, कौन सी चक्की, इस छत्रपति चक्की में पिसे चले जा रहे हैं। कोई के दाना जो उछल करके आ गया, ये उछल करके आ गए बैठे हुए 3 3 2 4 जितने गिने हो, इस कार से जो ऊपर पाट बैठे हुए हैं ये उछल करके उस कीले पर से उछल करके वो दाना बाहर आ गया। भाड़ में जिस समय वह भड़बूंजा भूनने के लिए उसमें यदि दाने डालता है, उस समय भूंजने में जिस समय भूंजता है तो कोई दाना बाहर उछल जाता है। वो जो बाहर उछल जाता है वह तो बच जाता है, बाकी उस आग में भुना दिए जाते हैं, बुन जाते हैं। तो या तो आप भड़बूंजे की उस भाड़ झोंक रहे हो, भड़बूंजे की भाड़ झोंक रहे हो, संसार का कार्य कर रहा हूं, अरे भाड़ झोंक रहे हो। मतलब ये आपकी भाषा कैसी है, मैं क्या करूं। रुक्ष है कारण, बड़े विषय, ये वाणिज्य विषय भी शुष्क रुक्ष, फिर कानून का विषय वो भी रुक्ष। और इतने वर्षों तक ये पढ़ाया, पता नहीं कब से 1960 से पढ़ना शुरू किया, पढ़ाते पढ़ाते भी 1985-86 तक यही पढ़ा रहा, तो नीरस। तो अब मेरे वाणी में सरस कहाँ वाणी सरस होगी। मैं बड़े प्यार से बोल रहा हूँ, अब ऐसे क्रूरता से क्यों, मैं क्या करूँ क्या करूँ। मैंने कहा मुझे सामने बैठने वाले इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, ये इतना ठीठपना इन्होंने अंगीकार करके रखा हुआ है, तो फिर उनको इसी प्रकार से बोलना पड़ता है। इनका जर ऐसा है कि वो जर से उतरता है, इसे जहरीली वाणी। क्या करूं, नहीं बोलो महामंत्री जी, नहीं ये कहेंगे नहीं बोलना तो नहीं बोलना। वस्तुतः 5 भावों में 5वें भाव में तो ये पारिणामिक भाव का अर्थ होता है त्रिकालिक। त्रिकालिक यानी जो भव्य है वह भव्य रहेगा, अभव्य है वह अभव्य रहेगा, भव्य भी अनंत काल तक भव्य रहेगा। यदि सिद्ध का स्वरूप आया है 2-1 व्याख्या प्रगति में, पूछा भगवान सिद्ध, ये सिद्ध कैसे होते हैं, तो सिद्ध कहते हैं सिद्ध अनादि से है। सिद्ध सर्व अपेक्षा से तो अनादि से है, पर एक एक की अपेक्षा से आदि है। पर सिद्ध गति, तो सिद्ध गति की अपेक्षा से कहा जाएगा कि सिद्ध गति अनादि से है। इसका अर्थ है कि सिद्ध अनादि से हो रहे हैं। सिद्ध गति कब तक रहेगी, सिद्ध कब तक होते रहेंगे, अनंत काल तक होते रहेंगे। तो अनंत काल तक भव्य भी तो होने चाहिए। इसका अर्थ है कि भव्य भी अनंत काल तक रहेंगे। मात्र उछल करके बाहर आकर के पहले चले जाए सिद्ध शिला पर, सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के, वे तो कुछ ही होंगे। क्यों? क्योंकि भव्य संसार में यदि अनंत चले गए हैं, तब भी अनंत संसार में भव्य भी अभी बैठे हुए हैं। मैं तो अपना लेखा करता हूं, मैं भी भव्य जीव मान लो, मैं भी तो अनंत काल से भटक ही रहा था। पर मैं तो यह कह रहा हूं कि मैं अनंत काल से भटक रहा था। इसका अर्थ है कि अब मैंने भटकन बंद कर दिए। आप कह सकते हो, आप कह सकते हो कि मैंने भटकन बंद कर दिए। भटकन बंद कर दिए का अर्थ होता है कि मैंने ये क्षयिक भाव प्रकट कर लिया है, मैंने 7 कर्म प्रकृतियों का अभाव कर दिया है। ये प्रथम 7 दर्शन त्रिक और कषाय चतुष्क, ये 3 और 4 मिला करके 7 मोनि कर्म की 7 कर्म प्रकृतियों का अभाव कर देता है। उसको कहा जाता है क्षयिक सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है, क्षयिक भाव हो गया है। यदि ऐसा 14-7 में भी आया हुआ है, ये व्याख्या प्रगति का 14-7। दूसरा नामाधिकार अधिकार 240 सूत्र अनुयोग द्वार सूत्र में भी आया हुआ है, उसमें भी इस प्रकार के 5 भाव हैं। जहां से भी आपको विस्तार से समझना हो और गहनता से समझना हो, इन दोनों का संदर्भ दे रहा हूं। और वहां समझना उसमें मुख्यतः से आएगा कि क्षय करके आगे बढ़ो, क्षय करके पुरुषार्थी उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम, ये पांचों 12-5 व्याख्या प्रकृति के अनुसार ये पांचों अमूर्त भाव हैं। आत्मा अमूर्त है, ये पांचों भाव भी अमूर्त हैं। भगवान से पूछा, भगवान क्या जीव ज्ञानवान या अज्ञानवान? उत्तर आया
कदाचित ज्ञानवान होता है, कदाचित अज्ञानवान होता है, परंतु जीव तो ज्ञान स्वरूपी है, ज्ञान जीव स्वरूपी है। इसका अर्थ है कि वस्तुतः तो जीव ज्ञान स्वरूपी है, वस्तुतः तो ज्ञान जीव स्वरूप है। गुण गुणे में अभेद बता दिया कि ज्ञान वह मेरा गुण है, मैं इस गुण से परिपूर्ण हूं। इसका अर्थ है प्रथम दिया ज्ञान। दर्शन के लिए दर्शन आत्म स्वरूप है, आत्मा दर्शन स्वरूप है। अब उत्तराजन सूत्र के 28वें अध्ययन में पहली गाथा आई है, नाण दंसन लक्षणम मोक्ष मग्ग गैम सत्यम सुने जिण भाष्यम चौ कारण संयुक्तम नाण दंसन लक्षणम। इसका अर्थ है कि मोक्ष का मार्ग कैसा है, ज्ञान और दर्शन। मेरा लक्षण गुण कौन सा है, ज्ञान और दर्शन। दो एक व्याख्या प्रकृति सूत्र में आ रहा है, भाव से मैं कैसा हूं, अनंत ज्ञान पर्यावान, अनंत दर्शन पर्यावान, अनंत चारित्र पर्यावान। फिर 2:10 में क्या आया, अनंत ज्ञान पर्यावान, अनंत दर्शन पर्यावान, अनंत चारित्र पर्यावान। फिर भाव अपेक्षा से कहा कि नहीं अवर्णमय, अगंधमय, अरसमय, अस्पर्शमय, जैसा इसमें 2:10 में आया है वैसा स्थानांक के 5वें स्थान में भी आया है। इसका अर्थ है कि जहां से निकालो वहां से आ रहा है। उत्तराधन सूत्र के 28वें अध्ययन में 11वीं गाथा में आ रहा है, नानम च दंसन चेव चरितम च तवोतः वीरियम उव उगो एवं जीवस लक्षणम, ज्ञान और दर्शन, चारित्र और तप, उपयोग और गुण। उपयोग अब यहां आया है उपयोग और वीर्य, दो अलग अलग आ रहे हैं। उपयोग और वीर्य एक ही है। वीर्य मेरा गुण है, उसके दो भाग करते हैं, एक ज्ञानोपयोग, दूसरा दर्शनोपयोग। ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना। वस्तुतः जिस समय आप ध्यान चिंतन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, मैं तो वस्तुतः ज्ञान चेतना स्वरूप हूं, मैं वस्तुतः दर्शन चेतना स्वरूप हूं। मेरा तो ज्ञानोपयोग ही होना चाहिए, मेरा तो दर्शनोपयोग ही होना चाहिए, मेरा उपयोग तो अपने आप को जानने में लगना चाहिए, मेरा उपयोग तो अपने आप को देखने में लगना चाहिए। ये वीर्य गुण है। इसका अर्थ है कि मैं ज्ञान, दर्शन, चारित्र और ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य अपेक्षा से 4 गुण आत्मा के मूलतः कहे जाते हैं। चारों गुणों को हानि करने वाले ये 4 कर्म हैं। ज्ञानावरणीय कर्म मेरे इस अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान पर आवरण करके रखा हुआ है। दर्शन गुण पर आवरण करने वाला दर्शनावरणीय कर्म है। यह आवरण डाला किसने, यह आवरण है अनादि से, अनादि से आवरण डालने वाला भी मैं और आवरण हटाने वाला भी मैं। दो और, मैं अनंत आत्मिक आनंद, आत्मिक सुख में निरंतर विहरण करूं, ऐसा मेरा त्रैकालिक गुण है। परंतु मेरे इस आत्मा के स्वयं के सुख का अनुभव करने वाला त्रैकालिक गुण, उसका अनुभव नहीं आता है। वो क्यों नहीं आता है कि 5 इंद्रियों के भोगों के, 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले भोग, वे जो भोग का सुख मिल रहा है, वो भोग का सुख, ये भोग का जो सुख है, उस सुख ने मेरे वो अनंत सुख को, त्रैकालिक सुख को विकृत कर रखा है। वो त्रैकालिक सुख को विकृत कौन कर रहा है? ये 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला यह विकार का भाव। ये विकार का भाव ये मेरा नहीं है। मित्रों, त्रिकाल, त्रिकाल है ना, अनादि से वर्तमान में भी अनंत काल तक मात्र निर्विकार स्वभाव वाला हूं। विकार मेरा गुण ही नहीं है। विकार तो अवगुण है। मैं अवगुण क्यों? मैं तो अनंत गुणवान, अनादि से इस प्रकार का गुण मेरा है, अनंत काल तक इस प्रकार का गुण रहेगा। क्या वर्तमान में ऐसा गुण है? हाँ, वर्तमान में भी है। परंतु उस वर्तमान के उस अनंत सुख का अनुभव क्यों नहीं आता है कि अभी आप इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख का अनुभव कर रहे हो? उस सुख को तो छोड़ना चाहते नहीं और आत्मा के अनंत सुख का अनुभव करना चाहते हो। कहां से मिलेगा? उत्तराधन सूत्रकार जिस समय भोग भोगता है, भोग भोगने का फल आया, पाप कर्म करने वाले वे, पाप कर्म करने वाले वे दुर्लोक में, गर्त में जाते हैं। वो पाप कर्म करने वाले दुर्गति में जाते हैं। उत्तर दिया मैंने, मैं प्रभव किसने देखा? मैं गर्त में जाऊंगा, ये किसने देखा?
मुझे तो ये इंद्र विषयों के भोग का अनुभव आ रहा है। जब छोड़ मनोरम काम भोग, आत्मन मर कर तू जाएगा, तब रक्षक होगा एक धर्म, अन्य रक्षक तू न पाएगा। जब छोड़ मनोरम काम भोग, ये मनोरम काम भोग, मनोरम काम भोग का अर्थ होता है कि ये मन को रमाने वाले, मन का हरण करने वाले ये 5 इंद्रियों के भोग हैं। जब छोड़ मनोरम काम भोग, मैं आपसे पूछ चलूं, ये 5 इंद्रियों के भोग आपको बड़े अच्छे मिले हुए हैं या छूटेंगे कि नहीं? अरे कोई ना कोई तो उत्तर दो। छूटेंगे? कब छूटेंगे? आविष्कार पूरा होगा तब। अरे न जाने कब असाता विजनी कर्म का उदय आ जाता है और ये 5 इंद्रियों के भोग ये छूट जाते हैं और निरंतर वेदना आ जाती है। इसका अर्थ है कि दुख, न जाने कब मैंने सुख बांधा तो सुख का मजा मिल रहा था, दुख बांधा तो दुख भी आएगा। इसका अर्थ है कि सुख ही सुख बांधा हो और निरंतर आप सुख ही सुख का भोग भी कर रहे हैं, तब भी आयुष का काल पूरा होगा तो वो छूटेंगे। जब छोड़ मनोरम काम भोग, आत्मन मर कर को जाएगा, तब रक्षक होगा एक धर्म। रक्षक फिर कौन मिलेगा? परभव में रक्षक कौन मिलेगा? परभव किसने देखा? हस्तगति एक काम भोग, संदिग्ध भविष्य के भोग वहां, संदिग्ध भविष्य के भोग। मैंने उत्तर क्या दिया सबसे पहले जब मैं भी तीर्थंकर के समक्ष में गया? हस्तगति एक काम भोग, संदिग्ध भविष्य के भोग वहां, किसे पता पर लोक रम्य। उत्तर इसका स्पष्ट कहां? हे भगवान उत्तर बताओ मुझे स्पष्ट आप कि किसने देखा परलोक? मेरे हाथ में 5 इंद्रियों के भोगों का मुझे सुख का अनुभव आ रहा है और आप कहते हैं इसको तो छोड़ो। मेरे हाथ में जो सुख है, मेरे अनुभव में आ रहा है, वो तो कहते हो आप छोड़ो। और आत्मा में सुख है, परभव में सुख है, सिद्धिशरा पर अनंत अव्याभा सुख है, किसने देखा? वापस लौटा है, वापस लौटा है। महाराज फिर आप हमें क्यों कह रहे हो? यदि साक्षात तीर्थंकर की वाणी सुनकर के भी वापस संसार में भटक गए हो तुम, तो फिर हमको बोध कैसे बैठे? मैं मानता हूं कि साक्षात तीर्थंकर का उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं 5 इंद्रियों के भोग ही सब कुछ हैं और इसी में लगा रहा। परंतु यदि साक्षात तीर्थंकर नहीं है और सदगुरु हैं तो मैंने महसूस किया सदगुरु की वाणी भी लग सकती है। उस समय लगी और लगी तो 5 इंद्रियों के भोग छूटते देने लगी। जिस समय भी वाणी समझ में आ जाए, 5वां आ रहा है तो क्या हुआ? 5वें आरे में भी सदगुरु मिले हुए हैं। यदि सदगुरु का बोध मिले, उस समय बोध प्राप्त करते ही, बोध हृदयगम होते ही, जैसे ही 5 इंद्रियों को सुख छूटते हैं, घर बार परिवार छूटता है, सर्ववृत्ति संयम होता है और उस समय कहा जाता है कि काम भोग एक विशेष आ रहा है। इसमें कौन सा है वो? जंगलों में कुछ आकर्षक फल होते हैं। हे अम्ब तात मैंने भोगे, विषफल सम मीठे भोगों को, परिणाम कटुक अति दुखदायी, आकर्षक लगते लोगों को। हे तात मनुष्य के भाव में जो व्यथा दिखाई देती है, अनुभव किया सभी जन्मों में, अंतर निमेश का भी न मिला जिसमें हो साता नहीं व्यथा। ये किंपाक फलों का सुंदर परिणाम नहीं होता। ये उत्तराजन सूत्र के भृगापुत्री अध्ययन में वर्णन मिल रहा है। हे अम्ब तात मैंने भोगे, विषफल सम मीठे भोगों को। मीठे भोग, 5 इंद्रियों के भोगों कैसा कहा? मीठे लगते हैं। परंतु ये मीठे कैसे हैं कि वो किंपाक फल के समान, वो बाहर में बड़े आकर्षक हैं, ऐसा लगता है मीठे होंगे, परंतु जैसे खाता है मृत्यु हो जाती है। और वे किंपाक फल कहाँ होंगे मुझे पता नहीं है, परंतु मुझे लगता है आपके घर में ऐसे किंपाक फल कितने ही हैं। जिन जिन को आप भोग रहे हैं, जिन जिन के साथ आप 5 इंद्रियों का भोगों का मजा ले रहे हैं, वो सारे किंपाक फल हैं और खूब छक करके भोग रहे हो, ये मीठे लग रहे हैं, परंतु उसका परिणाम अति कष्टकारी, दुखकारी। कैसे दुखकारी? कि चारों गतियों में, नरक में, तिरेंच में, मुख्यतः तो नरक में, तिरेंच में, ये नरक और तिरेंच में इतने दुख, इतने दुख, इतने दुख। मृगापुत्री अध्ययन में देखो कि नरक के दुख कितने प्रकार के हैं, कितने भयंकर से भयंकर दुख वहां पर मिलते हैं। इस प्रकार के दुख और ऐसे दुख बांधने के लिए इस अमूल्य मनुष्य रत्न को निरंतर गंवा रहे हो।
नरक गति में, और नरक गति कितनी भयंकर से भयंकर दुखदायी है, ऐसा बताने के लिए ये इस अध्ययन में इतना वर्णन मिलता है। यदि आपको नरक से भय नहीं लग रहा हो तो जरा उस अध्ययन को बार बार पढ़ो। क्यों पढ़ो? कि आपको लगे कि नरक में इतने दुख हैं, और आपको ये भी लग जाना चाहिए कि जो मैं वर्तमान में कार्य कर रहा हूं, ये 18 प्रकार के पाप चक करके भोग रहा हूं, 18 प्रकार के पाप यदि कर रहा हूं तो उसका फल नरक है। यदि नरक गति में इस प्रकार के दुख हैं तो फिर ये 18 पाप करने से भय लगेगा। कौन सा भय? भय कौन सा लगना जी? मरण का भी भय मुझे नहीं है, सातवां भय मुझे तो नरक गति में जाऊं नहीं, गति में जाने का भय। मैं चतुर्गति में जाऊं नहीं, जिसको गति में जाने से भय लगता है मानो वह मोक्ष के मार्ग पर आ गया है। क्या गति से मुक्त होने का आपको हमारे दोनों महामुनि गति समझाते हैं? 25 बोल में गति जाति, मैंने कहा गति 4 गतियां हैं। एक एक गति में जाने के इस मनुष्य भूमि में काम करोगे तो कैसे कि 4 कारण इन 4 गतियों के, और ये उसके साथ का साथ इन्होंने बताया होगा। और मैं बता रहा हूं 28वें अध्ययन में कि 4 कारण मुक्ति के जाने के भी हैं, और 4 कारण गतियों में जाने के तो खूब समझ लिए हैं, परंतु 4 कारण ऐसे भी हैं कि जिससे गति से मुक्ति होती है। क्या उनको जान करके फिर उसके अनुसार प्रवृत्ति कर रहे हो? 4 कारण संयुक्तम, और वो 4 कारण कौन से कहे? नाणम च दंसरणम चेव चरितम च तवोता वीरियम उगो एवं जीवस्य लक्षण। दूसरी गाथा में आ रहा है नाणम च दंसरणम चेव चरितम च तवोता ऐस्मगुत्य पणत्तो जिन्हें वर्दंसी वरदर्शी जिनेश्वर परमात्मा ने ज्ञान और दर्शन, चरित्र, तप, इन 4 से युति, 4 का सम्मिलित ऐसा यह मोक्ष का मार्ग बताया है। यदि मैं आपको मोक्ष का मार्ग भी बता रहा हूं, मैं आपको चतुर्गति में निरंतर डूबने उतराने करने वाले इस प्रकार का मार्ग भी बता रहा हूं। राग द्वेष मुहादि करके निरंतर चतुर्गति के महासमुद्र में गोते खाते रहोगे, ऐसा तो यह डूबने का, चतुर्गति संसार समुद्र में डूबने का मार्ग है। सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, उभयम जाने सोचा जम क्षेयम तम समाय रे। 4 कारण ऐसे हैं कि चतुर्गति के महासमुद्र में डूबने के हैं। राग और द्वेष, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कारण इस प्रकार के भी हैं कि जो निरंतर करते करते और चतुर्गति महासमुद्र में निरंतर डूबते रहो। ये डूबने का मार्ग भी बता दिया है। आप जो जो अभी कार्य कर रहे हो, ये चतुर्गति महासमुद्र में डूबने का कार्य, नरक में, तिरंज में जाने का कार्य कर रहे हो। तो जो कार्य कर रहे हो वह भी बता दिया। जो कार्य करना चाहिए, जो कार्य करना चाहिए ये भी बता दिया। क्या बता दिया? कि ज्ञान और दर्शन, चारित्र और तप, ये 4 कारणों से मिला करके और मोक्ष का मार्ग बनता है। ये मोक्ष का मार्ग मोक्ष का देने वाला है। मार्ग और मार्ग फल में कोई अंतर नहीं है। इसका अर्थ है कि एक तरफ मोक्ष का मार्ग है, एक तरफ चतुर्गुण संसार का डूबने का मार्ग है। चतुर्गुण संसार को तैर करके पार हो जाऊं, ऐसा भी मार्ग है। चतुर्गुण संसार में डूबता रहूं, ऐसा भी मार्ग है। आपके सामने दोनों मार्ग हैं। आपके सामने दोनों मार्ग हैं। दोनों मार्ग बता दिए। क्या तीर्थंकर महावीर ने किसी को ये चतुर्गुण संसार के मार्ग से उंगली पकड़ के हटा करके मोक्ष के मार्ग पर खड़ा किया? नहीं किया, किसी को नहीं किया। यदि किसी ने कहा कि मैं सर्ववृत्ति संयम लेना चाहता हूं, महावीर मौन है। किसी ने कहा मैं तो इतना पुरुषार्थी नहीं हूं, मैं तो पुरुषार्थहीन हूं, मेरा ऐसा पुरुषार्थ कहां? ऐसे पुरुषार्थी तो आपके बहुत सारे तार्विक, ये मांडविक हैं, तलवर हैं, श्रेष्ठी हैं, कई इस प्रकार के हैं कि आपका प्रवचन सुनते से ही सर्ववृत्ति संयम लेते हैं और सर्ववृत्ति संयम लेकर के निरंतर इस मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर के और मोक्ष जाने का तीव्र से तीव्रतम पुरुषार्थ कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं उस मोक्ष के मार्ग पर भगवान मेरा तो ऐसा पुरुषार्थ नहीं है। जिस समय किसी ने कहा कि मैं सर्ववृत्ति संयम लेकर के मोक्ष के मार्ग पर तेजी से दौड़ना चाहता हूं, महावीर मौन है। किसी ने कहा मैं तो मात्र धीरे धीरे चलना चाहता हूं, उस समय कहा महावीर मौन है।
12 व्रत लिए, महावीर मौन है। किसी ने कहा भगवान आपके प्रवचन तो इतने ऊंचे हैं, ऐसे प्रवचन का क्या कहना, आपके ऐसे प्रवचन है, आपके ऐसे प्रवचन है, इतनी प्रशंसा, इतनी प्रशंसा, इतनी प्रशंसा कि आपके प्रवचन, ऐसे प्रवचन तो और कोई तीर्थवासी और कोई धर्मवेत्ता और कोई भी इस प्रकार का दार्शनिक नहीं है कि जो आपके जैसा प्रवचन दे। आपके प्रवचन ऐसे अच्छे हैं, ऐसे अच्छे हैं, ये प्रशंसा करके और चतुर्विध संसार के मार्ग पर चल पड़ता है। महावीर मौन है। 3 बताए मैंने आपको, महावीर तीनों में मौन है। नहीं महाराज, कहते हैं जैसे सर्ववृत्ति संयम उस समय कहा धर्म कार्य में विलंब मत करो, मेरे का नहीं आया। महावीर मौन है, महावीर मौन है। जिस समय आनंद साहब ने कहा कि मैं तो इस प्रकार का पुरुषार्थ नहीं कर सकता, मैं तो 5 प्रथम पापों को घटाना चाहता हूं, महावीर ने कहा हाँ, आगार धर्म में चलाया महावीर ने। महावीर ने कहा कि हाँ ऐसा करो, नहीं कहा। जो महावीर 5 महाव्रत ग्रहण करते हैं, 5 महाव्रत में चौथा महाव्रत है, वह 3 करण 3 योग से जीवन पर्यंत के लिए मैथुन सेवन का पूर्णतः परित्याग करते हैं और उसके साथ 9 वार सहित ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, फिर गुप्त ब्रह्मचारी हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि वे अब निरंतर ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्म यानी सिद्ध परमात्मा, तो सिद्ध परमात्मा की जैसी चर्या है, निरंतर ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा स्वप्रमाणता, ज्ञाता दृष्टा स्वप्रमाणता, निरंतर इस प्रकार का ये ब्रह्मचर्य में वास। ऐसे यदि महावीर इतनी सूक्ष्मता से मात्र अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप में रमना, पर भाव लेश मात्र नहीं, विचार भाव लेश मात्र नहीं, इस प्रकार का जिस प्रकार भाव वे ऐसा स्वयं कर रहे हों, क्या वे ये कह सकते हैं कि हाँ तुम तुम्हारी पत्नी के साथ तो भोग भोग सकते हो? कह सकते हैं? कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। जो महावीर हिंसा अहिंसा की इतनी सूक्ष्मतम व्याख्या करते हैं, कैसी व्याख्या करते हैं? पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति का एक जीवों में भी उसी प्रकार की वेदना होती है जिसी वेदना है मनुष्यों तुमको होती है। दृष्टांत देकर कहा वापस 46 प्रकार के अंग बताए और फिर उसमें कहा उस मनुष्य के गर्भ में से आने वाले मांस के लोथड़ जैसा एक शरीर पड़ा हुआ है और यदि उसके 46 अंग हैं, यदि उसमें कोई तेज धार वाले छुरे से, चाकू से, हथियार से छेदन भेदन करे तो छेदन भेदन करके 46 बार बोला, इन 46 प्रकार के अंगों का वर्णन कहा कि वह मनुष्य के गर्भ में आया है, वहां से जन्म लेता है तो निश्चित वह मनुष्य है, परंतु उसकी इंद्रियों का विकास नहीं हुआ है। क्या उसको वेदना नहीं हो रही है? उसको वेदना उसी प्रकार से हो रही है जैसे एक मनुष्य को होती है, परंतु चूंकि उसकी इंद्रियां विकसित नहीं हुए। ऐसा दृष्टांत देकर के ये पृथ्वी कायिक, अपकायिक, तेवकायिक, वायुकायिक, वनस्पति कायिक, इन 5 सावर काय के जीवों को भी उसी प्रकार की वेदना होती है जैसी मनुष्यों को होती है। ऐसा यदि तीर्थंकर महावीर ने इन सूक्ष्म से सूक्ष्मतम ऐसे स्थावर काय के जीवों को भी उसी प्रकार की वेदना होती है, ऐसा 3 आगमों में आया हुआ है। यदि ऐसी व्याख्या करने वाले और फिर कहा तू ही तेरा मित्र है और फिर कहा कि तेरे जो भाव प्राण है उसको हानि करना वही हिंसा है। ज्ञान दर्शन सुख वीर नाम के मेरे भाव प्राण है। यदि मैं कोई भी विभाव भाव करता हूं, शुभाशुभ भाव करता हूं, राग देश का भाव करता हूं, तो मेरे अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर इन भाव प्राणों की हानि होती है। भाव प्राणों का अतिपात यही हिंसा है। जो महावीर अहिंसा की इतनी सूक्ष्मतम व्याख्या करते हैं, क्या आपको आप व्रतियों को वे त्रस काय की जीवों की हिंसा की अनुमोदन कराने के लिए कह सकते हैं? क्या हाँ आपको त्रस काय की जीवों की हिंसा कर सकते हो? कह सकते हैं क्या प्रधान जी को कि आपका तो इतना बड़ा कारखाना है, उसमें त्रस काय की जीवों की हिंसा होती है? ठीक है, आप तो गृहस्थ हो, आप तो व्यापारी हो, आप तो उद्योगपति हो, आप तो करो करो करो, कह सकते हैं महावीर? नहीं कहा। मात्र जिसका पुरुषार्थ नहीं उपड़ा है, पुरुषार्थहीन, पुंसत्वहीन, नपुंसक, आगे बोलो, फिर कहोगे महाराज खराब शब्द बोलते। यदि इन शब्दों से समझ गए हो तो आगे नहीं बोलता हूं। यदि ऐसी पुरुषार्थहीनता अपना रखी है तो ऐसी पुरुषार्थहीनता क्या मोक्ष के मार्ग पर आरूढ़ हो सकता है? अरे मोक्ष के मार्ग पर आरूढ़ होने वाला वो तेजी से दौड़ करके पार करेगा। क्यों करेगा तेजी से दौड़ना? वो तेजी से दौड़ना इसलिए करेगा
कि आयुष का काल का भरोसा नहीं, आयुष के काल का भरोसा नहीं जाने कब आयुष का काल पूरा हो जाए, मैं किस भरोसे धीरे धीरे चल रहा हूं, क्यों धीरे धीरे, क्यों तेजी से नहीं। जिस समय प्रमाद आता हो उस समय भाव करो कि माथे काल मंडरा रहा है, चाहे कैसी उम्र हो, छोटी से छोटी उम्र हो, अरे गर्भ में आकर के मर जाता है, अपर्याप्त तक मर जाता है। हमारे यहां वर्णन आ रहा है आयुष कितना कि मात्र एक अंतर मूर से लगा करके वर्तमान के इस 5 प्यारे में 130 वर्ष आया मनुष्य का। मनुष्य का कुल आयु कितनी गई? 130। कितने मिले आपको 130 वाले? 100 वाले मिलते हैं। इसका अर्थ है कि क्यों मान रखा है कि मेरे को तो अभी बहुत समय है। यदि 4 प्रकार के इस आयुष के हिस्से करते हैं तो ब्रह्मचर्य का चौथा हिस्सा, फिर गृहस्थाश्रम का चौथा हिस्सा, फिर वानप्रस्थ का चौथा हिस्सा और फिर संन्यास का चौथा हिस्सा। इसका अर्थ है कि यदि अपने पूरे आयुष का काल 100 वर्ष मानते हो तो 25 वर्ष ब्रह्मचर्याश्रम में रहकर के विद्याध्ययन आत्माध्ययन करें, और 25 वर्ष यदि गृहस्थाश्रम में जाना चाहता है तो 25 वर्ष गृहस्थाश्रम में रहकर के व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधा भी करे और विषयों का सेवन भी करे। 25 वर्ष आयु का 1/4 भाग, 50 वर्ष पूरे हो गए। अब वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का अर्थ क्या होता है कि वह घर बार परिवार का परित्याग करता है, आत्मार्थ का काम भी करता है और मुंह पशुओं की सेवा भी कर सकता है। जिनकी असामर्थ्य है ऐसे असहाय मनुष्यों की भी सेवा कर सकता है। उसको कहते वानप्रस्थ जीवन। गोरक्षा का कार्य, स्वाध्यायों को पढ़ाने जाने का कार्य, वानप्रस्थ। और उसके बाद में तीसरा वानप्रस्थ में 48 वर्ष पूरे हो गए, तीसरा भाग पूरा हुआ और होते सी फिर 4 वर्ष में संन्यास, सर्ववृत्ति, संयम। आपने भाग कर रखे था 50 छोड़ करके 60 हो गए, 65 हो गए, 70 हो गए, 75 हो गए, 70 हो गए, 75, 80, 85, 90 तक व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधे कर रहे। मेरे पास ऐसे भी है। मैंने कहा यदि 90 वर्ष की उम्र में यदि गृहस्थाश्रम बसा करके और व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधा चला रहे हैं, इन्होंने 180 वर्ष कमा कर आए। क्या 180 वर्ष की आयु लेकर आए हो? मात्र आपको आधा हिस्सा गृहस्थाश्रम तक मिला है, ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थाश्रम। इसका अर्थ है गृहस्थाश्रम में आप मात्र चौथा भाग, 1/4 मात्र ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर के विद्याध्ययन करना और दूसरे चौथे भाग में गृहस्थाश्रम जिसमें व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधे और गृहस्थ का कार्य करना। उसके बाद फिर घर में रहने का अधिकार नहीं। इस प्रकार की चर्याएं अपनाए बिना ये मोक्ष का मार्ग पकड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए मोक्ष के मार्ग पर आरूढ़ होना हो तो उसमें विलंब नहीं। न्यों न जाने कब आयुष का काल पूरा हो जाए। जब भी प्रमाद आता हो साधना में उस समय भाव करो कि माथे मरण छे, पग मुक्ता पाप छे, दीपिका बान जोता जर छे, पग मुक्ता पाप छे, माथे मरण छे। एम विचारीने आज के दिन में प्रवेश करना। प्रातःकाल उठते से विचार करो कि जोता जर छे, बाहर में देखना, पर को देखना जर यानी अनंत बार मरण। जोता जहर छे, पग मुक्ता पाप छे। पग यानी कहां कि आत्मा के उन असंख्यात प्रदेशों, आत्मा के अनंत गुण, उन अनंत गुणों को छोड़ करके बाहर पैर धरना ये पाप है। आत्मा के गुण में निरंतर ज्ञाता भाव दृष्टा भाव में विहरण करता रहूं, ऐसा तो ये अपने आप में विहरण। और बाहर में पग धरना इसका अर्थ है कि बाहर में जैसे ही मैं स्वभाव को छोड़ करके पर भाव शुभाशुभ भाव पर भाव में जाता हूं, पर भाव में जाते से पाप। तो कहा जोता जर छे, पग मुक्ता पाप छे, माथे मरण छे। माथे मरण छे का ना, माथे सिर पर मौत मंडरा रही है, ऐसा विचार करके आज के दिन में प्रवेश करना। अब जिस समय माथे मरण है ऐसा विचार करके और गद्दी पे बैठ करके लाखों करोड़ों रुपए कमाने का भाव आ रहा होगा, क्या उस समय वह कमाने का भाव टिकेगा? जिस समय 5 इंद्रियों का चक करके भोग भोगने के लिए शयनागार में जा रहे हो, वहां लिखो माथे मरण है, क्या भोग में मजा ले सकते हो?
जिस समय चटकारे ले लेकर के भोजन मेज पर बैठ करके मस्ती से खा रहे हो, भोजन कर रहे हो, उस समय भाव करो माते मरण है, काल मंडरा रहा है, काल मंडरा है, मृत्यु अवश्यम भावी है, मृत्यु अवश्यम भावी है। ऐसा नहीं होगा कि मृत्यु नहीं आएगी। और निरंतर ये चिंतन रहना चाहिए, प्रमाद में जाते से चिंतन रहना चाहिए, माथे मरण है, माथे मरण है। इसका अर्थ है कि न जाने कब आयुष का काल पूरा हो जाए, क्यों शिथिलता, क्यों शिथिलता। और मैं अपने लिए इसलिए सोचता हूं, अरे 83 और इतनी उम्र हो गई, न जाने कब काल पूरा हो सकता है। क्यों सजग नहीं रहना, क्यों निरंतर ज्ञान दर्शन चारित्र सबकी आराधना अधिक से अधिक करना, क्यों नहीं स्वाध्याय ध्यान में अधिक से अधिक लीन रहना। ये कब तक इस प्रकार के बाहर में कार्य करते रहेगा, पराये का भला करना, अपना नुकसान करना, कब तक करता रहेगा। निरंतर अपने आप को चेतावनी देता हूं, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या प्रमाद, क्या निरंतर चिंतन रहता है आपका। निरंतर चिंतन रहना चाहिए कि मैं निरंतर पाप का कार्य, पाप का कार्य, निरंतर पाप का कार्य। अरे पुण्य कमा के आया, पुण्य कमा के आई, साथी से पुण्य कमा के आए और पाप करने बैठ गए। तो पाप से निवृत्ति, निरंतर निवृत्ति। तो जिस समय कहा ये एकम नाम है से बहु नाम है, कि जो एक को रमा देता है, ये मोहनी कर्म के 7 उपप्रकृतियों का यदि वह क्षय करता है, उस समय कहा जाता है कि वह ये गुणस्थान परंपरा में अब वह चौथे गुणस्थान पर आ गया है। चौथे गुणस्थान पर आने वाला जीव उसी प्रकार का अनुभव करता है जैसे 13वें गुणस्थानवर्ती ये शरीरधारी अरिहंत जिस प्रकार का आत्मा का अनुभव करते हैं, ज्ञाता भाव दृष्टा भाव में रहते हैं, उसी प्रकार का अनुभव चौथे गुणस्थान पर आता है। तब आता है वह अनुभव, जिस समय आता है उस समय होता है मानो चौथा गुणस्थान। जो सिद्ध परमात्मा को अनुभव आ रहा होता है, वह अनुभव यदि आया हो तो मानना कि चौथा गुणस्थान हुआ है। चौथा गुणस्थान आया है, इसका अर्थ है कि 13वां गुणस्थान होगा ही होगा। क्यों? कि यदि वह मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ा है तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या आ गया? चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तम मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पणत्तम लोगुत्तमा। चत्तारि सणपवज्जामि अरिहन्ते सणपवज्जामि सिद्धे सणपवज्जामि साहू सणपवज्जामि केवली पणत्तम ब्रह्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगलिक, 4 उत्तम, 4 शरणा और शरणा नहीं कोई, जो भव्य प्राणी याद रहे तो अक्षय अमर।